गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति से ओतप्रोत है, यानी कि इसमें प्रकृति कूट कूट करके भरी हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड में। दोबारा से बोलूंगा, आप फूल को देख सकते हैं आंख से, पर उसकी खुशबू नहीं देख सकते। आप चुंबक को देख सकते हैं, पर चुंबक की शक्ति को नहीं देख सकते। आप गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं देख सकते, होता है। आप वायु को नहीं देख सकते, परंतु होती है। ऐसे ही ये सारा का सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत है प्राकृतिक बल या ये कहिए प्रकृति और बल दोनों से ये समन्वित है, ओतप्रोत है। मैंने कहा बल शक्ति बन जाता है जब वो किसी साधन में जाकर के लग जाता है, और जिसके अंदर शक्ति काम करने लग जाती है, जिस क्षेत्र की भी हो, उसमें वो सिद्ध हो जाता है। जो कुछ भी साकार है उसका निराकार रूप भी है। निराकार शक्ति है, साकार सिद्ध है। जिसकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंचे दर्जे की है, उसके अंदर उतना ही भगवान निवास करता है। तभी तो वो भगवान के जैसे काम करता है। अगर उसमें भगवान ना हो तो भगवान के जैसे काम कैसे करेगा? हम अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे प्रकृति इस ब्रह्मांड में है तो हमारे पिंड में भी है। उसका प्रकृति में बल भी है तो हमारे अंदर भी बल है। बस उसका हम किसी तरह से सदुपयोग कर सकें। आवश्यकता उस सदुपयोग की है। जो हमारे साथ जुड़ा है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दिक्कत जो आती है वो हमारे स्वभाव में छुपे हुए पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण जो जड़ता है, वो हमें उधर खींच करके ले जाती है। जबकि हमें जाना किसकी तरफ चाहिए? आत्मा की तरफ, चेतना की तरफ, ईश्वर के वो स्फुलिंग
जो इस प्रकृति में तैर रहे हैं वही उस आकार को धारण करते हैं। जीवन मुक्त होता है। जो महात्मा है, जो महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त हैं, वो इसलिए जीवन मुक्त हैं, प्रकृति के अंदर छुपी हुई जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो अपनी प्रकृति से उनका प्रयोग करते हैं और अपना विस्तार करते हैं। वो चाह करके भी अपने कर्म में गड़बड़ी पैदा करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि वो प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और प्रकृति सद्गुणों के, फिर वो सत्कर्म करते हैं। इतना जान लेने के बाद आपको एक बात समझ आ गई होगी कि सिद्धि नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, वरन परमात्मीय यानी कि आत्मीय गुणों में उस शक्ति को क्रियाशील कर लेना ही सिद्धि है। जो जिस काम को कर लेता है वो उसका सिद्ध है। मुझको खाना बनाना नहीं आता, मैं सिद्ध नहीं हूं। लड़की को खाना बनाना आता है, वो उसमें पारंगत है, सिद्ध है। अर्थात अपने प्राकृतिक जो गुण हैं उनको अपनी प्रकृति में क्रियाशील कर लेना सिद्धि है। मैंने भी कहा ब्रह्मांड में प्रकृति है, परंतु प्रकृति में बल है। प्रकृति पर बल पर जब काम करने लग जाता है स्वभाव के अनुसार, तो वो कर्म सिद्ध होने लग जाता है। अगर इसका आकार होता तो इस पे भी मर्यादा होती, इसकी भी सीमा होती। सीमा होती तो बंधन होता, परंतु ये गुण है, इस पर कोई बंधन नहीं है। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। अगर सीमा होती तो जितना खर्च करते उतना कम हो जाता। अर्थात अपनी प्रकृति के अनुसार अपने गुणों को क्रियाशील कर लेना सिद्धि है, और उस सिद्धि को जितना तुम खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ती हुई चली जाती है। परमात्मा के भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता बस अपनी क्रियाशीलता की है। आप अपने गुणों को क्रियाशील कर सकें। भगवान के यहां झोली फैलाने की भी जरूरत नहीं है। जन्म के साथ उसने सब कुछ आपके अपने अंदर भर दिया।
रत्नों के रूप में वो हमारे अंदर छुपा है। आवश्यकता, योग्यता, परिश्रम के आधार पर प्राप्त होती है। आपकी जरूरत भी पूरा करेगा और आपको योग्य भी बनाएगा। परमात्मा का अंश है आत्मा। अंश होने के कारण अंश अंश के ऊपर क्रियाशील होता है। जिस तरह से सरोवर के एक बूंद को, जल में से एक बूंद को ले लें तो सारे सरोवर की विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। और याद रखना, विशेषता में ही विशेषता विलय होती है, एकाकार करती है। एक चिंगारी, एक छोटी सी बूंद, छोटी सी अल्प शक्ति, सारी क्षमताएं उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे एक चिंगारी बहुत बड़ा दावानल बन सकता है और पूरी दुनिया को जला सकता है। एक बूंद की विशेषताएं पूरे सागर की, और भी कहीं कोई जल का अंश है तो उसके अंदर वो ही होगा। ऐसे ही आत्मा भी एक स्फुलिंग है परमात्मा का। यदि वो क्रियाशील हो जाए, जैसे एक चिंगारी सारी दुनिया को जला सकती है, ऐसे ही आप उस विराट परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं विराट परमात्मा को। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, परम पूज्य गुरुदेव इसी के साक्षात प्रतीक हैं। अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने। अंधकार में पड़ी हुई चीज का पता नहीं लगता है। ठोस वस्तु के अंदर उसकी विशेषताएं छुपी होती हैं, पर जब उसे आग के हवाले कर दिया जाता है, उसमें से सारी विशेषताएं निकल करके ब्रह्मांड में चली जाती हैं। आग का अंगारा रह जाता है, वातावरण की नमी को पाकर के राख चढ़ती है और राख भी फट जाती है। पर्दा हट जाता है, राख को झाड़ दिया जाता है, प्रज्वलित अंगार निकल करके बाहर आ जाता है। संसार के सारे क्रियाकलाप इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं।
आत्मा निर्बल, अशक्त, निस्तेज, दीनहीन अगर दिखाई पड़ती है तो इसी माया जाल का जो मक्कड़ है, जो बना हुआ है, उसी में फंसी रहती है। अगर ये आवरण हम हटा दें, जो माया के आवरण चढ़े हुए हैं, यदि ये आवरण हम हटा दें तो हमारा ही वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। बड़ा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। माया क्या है? इसी प्राकृतिक शक्ति में घुला हुआ लोभ, मोह, अहंकार। लोभ, मोह, अहंकार जब ये घुल जाते हैं तो वो माया बन जाती है और उसके आवरण के पीछे हमारी सारी शक्तियां छुप जाती हैं। जिस तरह से राख चेतना की क्रियाशीलता को ढक लेती है और उसको निष्क्रिय दिखा देती है, ऐसे ही ये हमारी कमियां हमारी आत्मा को ढक लेती हैं। सबलता स्वयं एक चमत्कारिक सिद्धि है। हिम्मत रखना सफलता का एक अंग है। बल के सहारे ही हिम्मत बढ़ती है। अपनी हिम्मत को जागरण करें, अपने बल को जागृत करें। जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको जागृत करें। माया का पर्दा हटाइए, माया की राख को हटाइए। नवीनता अनुभव होगी। गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास, ईमानदारी से। अपना चैतन्य स्वरूप, जो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, माया के आवरण से अलग करिए। ईमानदारी से करिए। जो कहा जा रहा है उसको ठीक से पकड़ें। शक्ति को ठीक से पकड़े। गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास। अपनी चैतन्य स्वरूप को साफ करें, साफ करें। चढ़े हुए मल आवरण को हटाएं। कोई और नहीं हटा सकता, भगवान भी नहीं हटा सकता। गुरु केवल प्रेरित कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है। आपके ऊपर चढ़ी हुई अज्ञानता को हटा सकता है। प्रयत्न, प्रयास
सबल हुई। गहरी लंबी श्वास। बल का, चैतन्य बल का ध्यान करिए। झकझोरिए अपने अंदर से। बुराइयां आपके ऊपर हमला करेंगी, मत कमजोर मत पड़ना। शक्ति ही जीतती है। अपने आप को शक्तिमान बनाएं। छुटाइए। राख बड़ी कमजोर होती है, अंगारा मजबूत होता है, पर जो हिस्सा राख बन जाता है वो जरा से छुअन से ही छूट जाता है। सबलता एक स्वयं चमत्कारी सिद्धि है। सबलता, प्रकृति सबल है। प्रकृति ही महसूस करती है, प्रकृति ही स्वाद लेती है, भोग करती है। गहरी लंबी श्वास। अपने ही दुर्गुणों पर हमला। चीकट तब पैदा होती है जब चिकनाई पे धूल आकर के जमती है। चीकट का छुटाना जिस तरह से आसान नहीं होता, वासना जब गंदगी आ जाती है वो जकड़ लेती है। अग्नि तत्व ऐसा तत्व है जो बुराइयों को मिटा करके, जला करके चेतना को मुक्त करता है।
चैतन्य तत्व को सक्रिय करिए। अभी कहा सबलता स्वयं में एक शक्ति है। सबलता स्वयं में एक शक्ति है। परमात्मा शक्तिमान है। आत्मा जकड़ गई है इंद्रिय भोग के कारण। गहरी लंबी श्वास। शक्ति से शरीर हष्ट पुष्ट जिस तरह होता है, हष्ट पुष्ट के कारण स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य के कारण निरोगा रहता है। शारीरिक चमत्कारों को आपने देखा होगा। शरीर में स्वास्थ्य और शक्ति होती है तो आदमी किसी चीज को महसूस नहीं करता है। स्वास्थ्य कमजोर होता है, शक्तिहीनता आती है। सबलता, बलवान, महसूस करिए मैं देवी शक्ति से ओतप्रोत हो रहा हूं। मेरी कमजोरियां हट रही हैं। प्राण के वायु में प्राण घुला है। वायु आपको महसूस होती होगी, पर प्राण तो प्राण को ही महसूस होता है। भरा हुआ चेहरा, गुलाबी गाल, चमकते हुए नेत्र, खिला हुआ मुस्कुराता हुआ होठ, उसकी छटा ही निराली होती है। मुख की आकृति पर अपनी छवि को बखेरता है। बादल
अपनी बूंद को मोती के रूप में धरती पर बखेरते हैं तो धरती पर हरियाली आती है। उत्साह, तेज, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ये आध्यात्मिक उपचार है। करिए, ईमानदारी से करिए। ऐसा करिए कि मस्ती आ जाए। आपकी छाती शिला के समान मजबूत हो जाए। उमंग और प्रौढ़ता इसमें भरी रहे। मजबूत बनाइए अपने आप को। कूट कूट करके भर दीजिए शक्ति अपने अंदर। ओ रगड़ रगड़ करके मांजिए। एहसास को जगाएं, फीलिंग जगाएं, अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति सबको पहचाने।
ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। आप ज्योति स्वरूप हैं, आवरण को हटा दीजिए, वास्तविकता सामने आ जाएगी। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, जागरण करिए अपनी शक्ति का जागरण। सारे मैल छुटा दीजिए अंदर के, अपने संकल्पों को जगाइए। गायत्री शक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति आत्मा के रूप में आपके अंदर विराजमान है। राकेश पांडे की इच्छा से उनके भाई के लिए जो ये जप किया जा रहा है उसका प्रभाव ये स्वयं बता रहे हैं। और हम लोगों ने भी 4 दिन का समय ही दिया था। मैं गया था, मैं 4 दिन का समय दे करके आया था। मैं राकेश से यही कहूंगा उनकी वीडियो बना करके डाल दे। मैंने सौरभ को भी कहा था, 2 दिन से उसने नहीं डाली। ऐसी लापरवाही ना करें, सब में एक जज्बा भरा रहे, उमंग भरी रहे, उतना ही लाभ उसको होगा। हमारा अपना एक परिवार है, हम अपने परिवार के जनों के लिए करते हैं। सब एक बन करके रहें, मिल करके चलें। आज की बात संपन्न।